यूपी बोर्ड की तरफ से जो है कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट परीक्षा को लेकर के अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही जैसा कि हमने आपको अपने सभी वीडियो में बता रखा है कि यहाँ पर एक प्रस्ताव को लेकर के जो है अभी तक जो है इसके जो है रजिस्ट्रेशन चालू नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से देरी हो रही है और इसका रजिस्ट्रेशन अब जल्द ही जारी होने वाला है। क्योंकि जो है यहाँ पर कोर्ट में इसके जो है जो इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा में जो नए संशोधन किए गए हैं, नए नियम लागू किए गए हैं, वो जो है पारित होने ही वाला है और उसे यहाँ पर 100% कन्फर्म है कि पारित जरूर कर दिया जाएगा। और इसमें जो है काफ़ी जो है स्टूडेंट को इससे कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी होने वाले हैं। कैसे पूरा डिटेल क्या है आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाए। तो दोस्तों ये क्रेडिट जाता है भारत समाचार को, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जितने भी न्यूज़ यहाँ पर हैं वो सबसे पहले जो है यहाँ पर रिपोर्टिंग के माध्यम से यहाँ पर उनको पहले ही इसकी सूचना मिल जाती है कि क्या यहाँ पर प्रस्ताव होने वाला है, क्या पारित होने वाला है। तो इसमें देखिएगा कि यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट को लेकर के क्या नियम में बदलाव किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा व्यवस्था में एक बेहद बड़ा और नीतिगत बदलाव जो है करने जा रहा है। बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज से मिली जानकारी के अनुसार काउंसिल ने परीक्षा सुधार नियमों को और अधिक पारदर्शी और कड़ा बनाने के लिए नए प्रावधानों को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर देखिए मंजूरी मिल चुकी है। यह नई कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट व्यवस्था सत्र 2026 से पूरी तरह प्रभावी रूप से लागू कर दी जाएगी। यानी कि इसी ही बार से, जब से अभी जो हो सकता है दोस्तों यही महीने खत्म होते ही यहाँ पर अगले महीने से कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए जो है आवेदन लेना स्टार्ट कर दे यूपी बोर्ड। अब इसमें नियम में क्या बदलाव किया गया है ये ध्यान से सुनिएगा कि फेल छात्रों को नहीं मिलेगा इम्प्रूवमेंट का मौका। पहले यहाँ पर क्या था कि अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल रहते थे तो एक सब्जेक्ट के लिए आप इम्प्रूवमेंट और एक कंपार्टमेंट दे सकते थे। लेकिन अभी क्या बदलाव किया गया है कि नए नियम के मुताबिक अब यदि कोई छात्र किसी एक भी विषय में फेल होता है तो वह इम्प्रूवमेंट परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। हाई स्कूल में केवल वही छात्र इम्प्रूवमेंट परीक्षा का फॉर्म भर सकेंगे जो सभी विषयों में पूरी तरह पास हैं और किसी एक विषय में केवल अपने नंबर को बढ़ाना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप हाई स्कूल में 6 विषय है आपके, तो 6 विषय में आपको पास होना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों यहाँ पर 6 विषय में से किसी एक भी विषय में यहाँ पर फेल हैं, तब आपको जो है यहाँ पर इम्प्रूवमेंट परीक्षा देने का मौका नहीं मिलेगा। सीधे आपको जो है कंपार्टमेंट परीक्षा जो है देनी होगी। एक विषय में फेल होने पर कंपार्टमेंट का विकल्प क्यों रखा गया? बोर्ड ने साफ किया है कि यदि कोई छात्र किसी एक विषय में फेल हो जाता है तो उसे केवल कंपार्टमेंट परीक्षा देने का ही मौका मिलेगा, इम्प्रूवमेंट परीक्षा देने का मौका नहीं मिलेगा। यह नए प्रावधान हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों ही स्तर की बोर्ड परीक्षाओं पर समान रूप से इसे लागू कर दिया जाएगा। इस बड़े बदलाव का मुख्य उद्देश्य परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को बढ़ाना और छात्रों को सभी विषयों में समान रूप से मेहनत करने के लिए प्रेरित करना है। इस घोषणा के बाद स्कूलों और छात्रों को अब नए नियमों के आधार पर ही आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करनी होगी। वहीं देखिएगा दोस्तों एक पोस्ट और है जागरण पोस्ट के माध्यम से, इनका भी क्रेडिट जाता है जागरण पोस्ट को। तो इसमें देखिएगा, इसमें भी वही सेम बात, ताकि आपको दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो सके कि जितनी भी न्यूज़ बताए हैं यहाँ पर, जितने भी डिटेल यहाँ पर उन्होंने लिखा है सेम डिटेल ही लिखा है। अब इसमें भी देखिए बताया गया है कि अब जो है हाई स्कूल में किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी इम्प्रूवमेंट परीक्षा में सम्मिलित होते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक विषय में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी उस विषय में अब कंपार्टमेंट परीक्षा देंगे। तो ये जो है बड़ा बदलाव किया गया है हाई स्कूल के जो है छात्र छात्राओं के लिए। और उसके साथ ही यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक अच्छी भी खबर है, जो इंटरमीडिएट के छात्र छात्रा हैं उनको जो है इम्प्रूवमेंट परीक्षा का इस बार जो है मौका मिलेगा। क्योंकि हाई स्कूल में तो होता था लेकिन इंटर में इम्प्रूवमेंट परीक्षा नहीं होते थे, सिर्फ डायरेक्ट कंपार्टमेंट होते थे। लेकिन इस बार जो है कि इम्प्रूवमेंट परीक्षा में वह परीक्षार्थी सम्मिलित हो सकेंगे जो सभी विषयों में उत्तीर्ण होंगे और किसी एक विषय में अंक सुधार चाहते हैं। अब देखिए इसमें क्या नियम रखा गया। नियम में इसको अभी बदलाव किया गया है। आपको इंटर में जो है 5 सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। अगर 5 सब्जेक्ट में आप पास हैं तभी आप इम्प्रूवमेंट की परीक्षा दे सकेंगे। कैसे कि अगर आप 5 सब्जेक्ट पास किए हैं और किसी एक सब्जेक्ट में कम नंबर है आपके, तब आप उस विषय की उस सब्जेक्ट का नंबर बढ़वाने के लिए आप इम्प्रूवमेंट की परीक्षा दे पाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी भी विषय में फेल हैं यहाँ पर 5 में से, तो जो है आप इसकी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा अंक सुधार परीक्षा का परिविधान इंटरमीडिएट में इस बार जो है किया जा रहा है। यूपी बोर्ड के इस प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
क्योंकि बड़ा बदलाव या करते हुए दोस्तों सभी को बता दिया गया है कि अब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में ही वह परीक्षार्थी अंक सुधार परीक्षा यानी कि इम्प्रूवमेंट परीक्षा में सम्मिलित वही हो पाएंगे जिनकी पात्रता यहाँ पर विषयों में यानी कि जो सभी विषयों में उत्तीर्ण होंगे, यानी कि जितने पांचों सब्जेक्ट हैं पांचों सब्जेक्ट में उत्तीर्ण होंगे और किसी एक सब्जेक्ट में कम नंबर है उसी ही सब्जेक्ट के लिए आप इम्प्रूवमेंट परीक्षा दे पाएंगे। किसी विषय में कम अंक होने पर उसमें सुधार के लिए परीक्षा दे सकेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बात और क्लियर किया गया है कि अगर आप इम्प्रूवमेंट के एग्जाम देते हैं और आपके जो मुख्य परीक्षा हुए थे उससे भी कम नंबर आपके आते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपके जो है इम्प्रूवमेंट पेपर जो हुआ है उसके नंबर आपके मार्कशीट पर प्रदर्शित होंगे या फिर जो पहले मुख्य परीक्षा के नंबर है वो प्रदर्शित होंगे। उसको लेकर के यहाँ पर क्लियरेंस किया गया है। यहाँ आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि यहाँ यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि यदि अंक सुधार परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो उनके अंतिम अंक मुख्य परीक्षा और इम्प्रूवमेंट परीक्षा में से जिसमें अधिक अंक होंगे वह माने जाएंगे। यानी कि यदि इम्प्रूवमेंट परीक्षा में मुख्य परीक्षा की तुलना में कम अंक आपको मिलते हैं तो अंक पत्र पर इम्प्रूवमेंट का नहीं बल्कि यहाँ पर मुख्य परीक्षा वाला अंक ही प्रदर्शित किया जाएगा। ये जो है इसमें जो है नियम में रखा गया है। ये जो सारी चीजें हैं प्रस्ताव में भेजा गया है और प्रस्ताव कंप्लीट होते ही कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए कार्यक्रम जारी कर दिए जाएंगे और इसके लिए आवेदन भी स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि दोस्तों ऑफिशियल साइट पर अगर आप जाएंगे तो ऑफिशियल साइट पर जो है अभी कोई भी नोटिफिकेशन ऑफिशियली यूपी बोर्ड के माध्यम से यहाँ पर नहीं भेजा गया है। यहाँ आप देखेंगे महत्वपूर्ण सूचना वाले सेक्शन में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर सिर्फ 20 तारीख का और ये दूसरा है, यहीं पर ही आपको पीडीएफ नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पर यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट के लिए आवेदन जल्द ही स्टार्ट होने वाले, इसी ही जो है अगर महीने के लास्ट तक अगर नोटिफिकेशन आ गया तो जारी हुए, नहीं तो अगले महीने से कंफर्म है कि यहाँ पर जो है आपके कंपार्टमेंट के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से एक अच्छी नॉलेज मिली होगी। वीडियो में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।